बरेली शहर के रामपुर रोड स्थित सीबीगंज की ऐतिहासिक बिमको माचिस फैक्ट्री को एसआरएमएस ट्रस्ट ने खरीद लिया है। 1929 में स्थापित यह फैक्ट्री 2015 से बंद थी और कभी देश की पहचान रही बिमको माचिस यही बनती थी, जो राजेश खन्ना की फिल्म अमर प्रेम के जरिए भी चर्चा में आई। बरेली देहात की फरीदपुर तहसील क्षेत्र में फैक्ट्रियों से निकल रहे दूषित पानी से फसलें बर्बाद होने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। नवादा बंद गांव समेत आसपास के इलाकों में खेतों में जहरीला पानी भरने से जमीन बंजर होने के कगार पर पहुंच गई। भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष उपदेश सिंह के नेतृत्व में किसानों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट और पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी एक्ट को 2027 के विधानसभा चुनावों से जोड़ते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया। यूजीसी नियमों और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के कथित अपमान के विरोध में इस्तीफा देने के बाद बड़ौद पहुंचे अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार असहमति जताने वालों पर ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के जरिए दबाव बनाती है। बरेली देहात के भमोरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बाइक चोरी और लूट में शामिल 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। होली नजदीक आते ही बरेली होकर गुजरने वाली अधिकांश ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। मार्च के पहले सप्ताह तक लगभग सभी प्रमुख गाड़ियों में वेटिंग लंबी है और कई ट्रेनों की बुकिंग बंद हो चुकी है। कोहरे के चलते करीब 38 ट्रेनें निरस्त रहने से यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। हालांकि मार्च के पहले हफ्ते में संचालन शुरू होने की उम्मीद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को हर शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसे संवेदनशील और जवाबदेह शासन की मिसाल बताया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती और प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और महिला सुरक्षा सहित कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा। अखिलेश यादव ने चीन सीमा, बुलेट ट्रेन, स्किल इंडिया, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज हालात ऐसे बन गए हैं जहाँ सरकार से सवाल पूछना भी मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को आर्थिक सर्वे 2025-2026 में स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्था में अहम उपलब्धियां गिनाई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 46,728.48 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है, जिससे आमजन का आउट ऑफ पॉकेट स्वास्थ्य खर्च कम हुआ है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने इसे औपचारिक बताते हुए असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि अभिभाषण में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और कानून व्यवस्था जैसी गंभीर समस्याओं पर अपेक्षित जोर नहीं दिया गया। इसी मुद्दे पर सदन में विपक्ष ने नारेबाजी भी की। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर मनी ट्रांसफर कंपनी के कर्मचारियों से गन पॉइंट पर 80 लाख रुपए की लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई। नकदी लेकर जा रहे 2 कर्मचारियों को बाइक सवार बदमाशों ने रोका और हथियार के बल पर रुपयों से भरा बैग लूट लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने गोली चला दी, जो एक कर्मचारी के हाथ में लगी। घायल कर्मचारी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।